गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस में क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। हम पहुँचे हैं द स्टमक। स्टमक के पहले हमने देखा था बच्चों एक्टिविटी 2.2 एंड माउंटेन बकल कैविटीज़ के बारे में। ओके, तो आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओके, नाउ फूड पाइप एंड एसोफेगस के बारे में भी देखा था। नाउ स्टार्ट करते हैं। द स्टमक इज a thick wall bag. It is a shape is like flattened J and it is the wide part of the alimentary canal. It's receive food from the food pipe and at one end and open into the small intestine at the other. अब यहाँ पर क्या बोले कि स्टमक है, ये स्टमक है जो हमारी एलिमेंट्री कैनल मतलब कि देखो यहाँ पर माउथ से स्टार्ट होके एनएस तक की हमारी ये पूरी एलिमेंट्री कैनल है। जहाँ पर वाइट पार्ट है ये हमारा स्टमक है। ओके, एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइट पार्ट है, मतलब कि पौड़ा पार्ट है। ओके, द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग, जैसे कि जे है ना, इस तरह से फैला हुआ सा। ओके, ये जे की तरह फैला हुआ सा है। ओके, और एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइट पार्ट है। ओके, वाइट पार्ट है। रिसीव जो फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप एंड कहाँ पर ओपन होता है? इंस्टेंट टाइम में। ओके, अदर यहाँ पर देखो फूड पाइप, ये है फूड पाइप। ओके, एसोफेगस एंड यहाँ पर ये है एंड ऑफ द स्टमक की एंड है जो कहाँ पर खुलती हैं? स्मॉल इंस्टेंटाइन में। ओके, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर। ओके, अंडरस्टैंड। Then inner liner of the stomach secrete the mucus, hydrochloric acid and the digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. मतलब कि यहाँ पर इनर लाइनिंग है, मतलब कि स्टमक की जो दीवार है, दीवार के अंदर जो मकल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। ओके, मकल्स इज प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करता है मकल्स। ओके, द एसिड किल द मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. Digestive juices break the down and protein into the simpler substance. मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मकल्स हैं जो स्टमक की दीवार को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि स्टमक में हम जो फूड लेते हैं वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है जो हमारे स्टमक की दीवार को नुकसान करता है। ओके, क्यों? और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे फूड एसिड जो हमारे फूड में बैक्टीरिया होती है उसको किल करते हैं। ओके, एंड मेक द मीडियम एट द स्टमक एसिड हेल्प एंड डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट. ओके, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपल. यहाँ पर स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस बहुत सारी ग्रो करती हैं. ओके, तो स्टमक एसिड एंड हेल्प टू डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. यहाँ पर प्रोटीन में छोटे छोटे फूड के प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine, the highly collid and about 7.5 meters long. It receives the secretions from the liver and pancreas beside the wall and also secrete juices. अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो 7.5 मीटर लॉन्ग है. ओके, हाईली
coiled and about 7 point, मतलब कि गुचड़ी ऐसे ऐसे देखो यहाँ पर एक इस तरह से गुच्छे जैसा है ना, तो ये 7 पॉइंट लार्ज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी लंबाई है 7.5 मीटर्स। ओके, और ये क्या करता है, बहुत सारे जूसेस को सिक्रीट करता है, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से और पैनक्रियास से भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आती हैं। ओके, इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, और इसकी दीवार भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं। ओके, द लीवर रेडिश एंड ब्राउन ग्लैंड situate the upper part of the abdomen on the right side। अभी यहाँ पर लीवर कहाँ पर है, देखो ये आपकी फिगर है, जो चार्ट है, यहाँ पर ये जो है लीवर है। ओके, रेड एंड ब्राउन कलर का है, तो यहाँ से, और ये पैनक्रियाज है। ओके, इसमें से भी, इसमें से और इसमें से थोड़ी डाइजेस्टेड जूसेस ओके सीक्रेट होती है, जो कहाँ पर जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ओके, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। ओके, इट द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अभी यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एंड राइट साइड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब कि एक ग्रंथि होती है जो ऐसे जूसेस को सीक्रेट करती है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इट इज़ सीक्रेट बाइल जूसेस दैट स्टोर इन द सैक मतलब कि एक थैली, पाउच। ओके, इट कॉल्ड द गॉल ब्लैंडर। द बाइल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिंग ऑफ द फैट को डाइजेस्ट करने में ग्लैंड ब्लेंडर बहुत ही हेल्पफुल है, इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। ओके, द पैनक्रियास इज अ लार्ज सिक्रेशंस क्लाउड ग्लैंड लोकेशन जस्ट बिलो द स्टमक। अभी यहाँ पर पैनक्रियास, लीवर के बाद में है पैनक्रियास, जो मैंने अभी बताया ये है। देखो यहाँ पर ये पैनक्रियास ग्रंथि। ओके, पैनक्रियास ग्लैंड क्या कहेंगे इसे, पैनक्रियास ग्लैंड। देखो यहाँ पर ग्लैंड ब्लेंडर है। ओके, यहाँ पर लीवर है जिसके नीचे है ग्लैंड ब्लेंडर जो एक ग्रंथि है। ओके, फिर यहाँ पर पैनक्रियास है, ये भी एक ग्लैंड है जो द पैनक्रियास इज ए लार्ज green clouded gland located just below the stomach. Pancreas juices act on the carbohydrates, fat and protein and change in them into the simple form। अभी पैनक्रियाट क्या करती है, एक्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, और यहाँ पर चेंज मतलब कि चेंज देम इनटू द सिंपल फॉर्म। पार्टिकल डाइजेस्ट food now reaches the lower parts of the small intestine where the intestine juices complete the digestion all the components of the foods. The carbohydrates get broken into the simple sugars such as glucose, fat into the fatty acid and glycerol and the protein into the amino acid। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि पैनक्रियास जूसेस, जो पैनक्रियास ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसको पैनक्रिएट जूस कहते हैं। तो एक्ट क्या करना है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को पचाने का काम करती हैं और जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ओके, द पार्टली डाइजेस्ट फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट and small intestine where in intestine juices complete the digestion। सारे juices मिला के जो लीवर से आते हैं और पैनक्रियास ग्रंथि से आते हैं, जो सारे डाइजेस्टिव juices हैं जो फूड को पचाने का काम करते हैं। ओके, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करती हैं। ओके, यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोक इनटू द सिंपल शुगर
सच अ ग्लूकोज। अभी कार्बोहाइड्रेट को जो पचाते हैं, ओके, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, उसमें से शुगर जो हमारे शरीर में ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज का काम करते हैं। फिर फैट इनटू द फैट, फूड में जो फैट होता है जो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, और ग्लिसरीन में जो फूड में प्रोटीन होता है जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ओके। फिर अभी यहाँ पर नेक्स्ट है absorbs into the small intestine, okay. The digested food can now pass into the blood vessels and in the wall and intestine. This process the call absorb। यहाँ पर देखो, डाइजेस्ट हुआ जो फूड है अभी कहाँ से, ब्लड वेसल्स मतलब कि खून की नली में से पास होता है। फिर इंटेस्टाइन की दीवार की प्रोसेस, इंटेस्टाइन इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, मतलब कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन, ओके। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द थाउजेंड ऑफ द फिंगर लाइक अ आउट ग्रोथ, देयर आर कोल्ड विली, इन सिंगुलर व्हीलर्स। अभी यहाँ पर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी विली जैसी फिंगर, थाउजेंड, बहुत सारी फिंगर जैसी, लाइक फिंगर जैसी आउट ग्रोइंग होती है, जिसे हम विली कहेंगे, ओके। जो बहुत सारी होती है, एक होती तो उसे व्हीलर्स कहते हैं, बट बहुत सारी होती है इसीलिए विली। कैन यू गेस इज द रोल ऑफ द विली? हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का क्या रोल है? द विली इंक्रीज the surface area of the observes of the digested food. Each villi has a network of the thin and small blood vessels close to its surface. अब यहाँ पर विली इंक्रीज क्या करते हैं, सरफेस एरिया पे ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, डाइजेस्टेड फूड में से ऑब्जर्व करना है, ओके। ईच विली, एक विली हैज़ नेटवर्क ऑफ द थिन बट स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सर्फेस। अभी एक विलीज नहीं है, एक नहीं है, बहुत सारी विलीज हैं जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसीलिए फटाफट फूड को डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट फूड में से एब्जॉर्ब करने का काम भी विली करती है, ओके। फूड, द सरफेस ऑफ द विली ऑब्जर्व द डाइजेस्ट फूड मटीरियल। अभी यहाँ पर सरफेस ऑफ द विली क्या कहते हैं, ऑब्जर्व द डाइजेस्ट फूड मटीरियल। द ऑब्जर्व द सब्सटेंस द transported via blood vessels to different organs to body where they used to build complex substances such as the protein required by the body. This called assimilation. In the cell, glucose break down with the help the oxygens into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. अभी यहाँ पर क्या होता है कि खून की नली मतलब कि ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स में से बॉडी को जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सबस्टेशन होता है, ओके, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर द बॉडी। अभी हमारी बॉडी में जब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोटीन विली इंक्रीज करता है, ओके। डाइजेशन फूड में से प्रोटीन मिलता है हमें, और यहाँ पर एसिमिलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। अभी यहाँ पर इन द सेल ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है, डाउन विद द हेल्प टू ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ग्लूकोज का ब्रेक किस में होता है, ऑक्सीजन की हेल्प के। कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर में एनर्जी रिलीज होती है। एंड फूड, जो बचा हुआ खाना होता है, सॉरी, जो पचने में अनपचा हुआ खाना मतलब कि अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है, ओके। अभी नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन. It is about 1.5 meter in length
Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. अभी यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही वाइडर है, वाइड एंड शॉर्ट है. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड है बट स्मॉल है. उसकी लेंथ है 1.5 मीटर. ओके, उसका फंक्शन क्या करना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचा हुआ खाना, अनऑब्जर्व हुआ खाना, अनडाइजेस्ट खाना जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसमें से वाटर एंड सॉल्ट को ऑब्जर्व करना. क्या ऑब्जर्व करता है, उसका काम क्या है कि जो खाना अनडाइजेस्ट होता है, अनऑब्जर्व हुआ खाना जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो उसमें से वो सॉल्ट और वाटर को ऑब्जर्व करती है. द रिमाइनिंग वेस्ट पेसेज इनटू द रेक्टम एंड द रिमाइंडर देयर इज अ सेमी सॉलिड फेसिस. द फेसिस मैटर इज द रिमूव थ्रू द एनस from the time to time. This is called एजिसेशन. ओके, यहाँ पर एनस में से जो खाना बाहर निकलता है, देखो यहाँ पर रेक्टम है. ओके, ये रेक्टम है और एनिस में से जो अनपचा हुआ खाना बाहर निकलता है उसे एजिशन कहते हैं. ओके, मतलब कि बाहर निकलना. ओके, अंडरस्टैंड. अभी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग द एनिमल, ये तो हुई हमारी ह्यूमन की डाइजेशन के बाद. अभी डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास खाते हैं वैसे एनिमल की बात करें यहाँ पर. हैव यू ऑब्जर्व द cows, the buffaloes and other grass eating the animals chewing the continuously even when they are not eating? Actually they quickly swallow the grass and store in the part of the stomach called the rumen. The her the food gets. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, मतलब कि काऊ है, बफेलो है, तो हर हमेशा वो खाना निकलने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी थोड़ा चोइंग करते रहते हैं. ओके, मुंह चबाते रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि पूरा दिन ही खाना खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं. तो ये क्या करते हैं कि फटाफट अपना खाना क्विकली सॉलो करते निगल जाते हैं. ओके, फिर इसको स्टमक के पार्ट में स्टोर करते हैं, जिसे हम रूमिन कहते हैं. ओके, स्टमक के पार्ट है, स्टमक का पार्ट है, उसमें खाना स्टोर करते हैं, उसे हम रूमिन कहते हैं. नाउ यहाँ पर देखो, पार्टली डाइजेस्ट एंड इज अ कोल्ड कर्ड. अभी यहाँ पर ये है रूमिन, जो फटाफट काऊ जो खाना खाती है, फूड खाती है, उसे चबाए बिना ही यहाँ पर रूमिन में स्टोर कर देती है. फिर जब वो धीरे धीरे खाना फिर से चबाना शुरू करती है, इसे हम कर्ड कहते हैं. ओके, द नाउ बट लेटर द कर्ड रिटर्न इन द माउथ द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल्स चूज. फिर यहाँ पर कर्ड मतलब कि डाइजेस्ट एंड पार्टिल, मतलब कि हम आधा चबाते हैं ना, आधा पचा हुआ खाना, जो इसे हम कर्ड कहते हैं. तो फिर बाद में वो कर्ड रिटर्न में माउथ में आता है और स्मॉल लम्स में वो फिर से एनिमल्स चू करना शुरू कर, मतलब कि चबाना शुरू करते. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशंस एंड दिस एनिमल कॉल्ड रूमिनेटेड. ओके, ऐसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहेंगे और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेटेड कहेंगे. ओके, द ग्रास इज रिच सेल्यूलेज. ग्रास में क्या रहता है? सेल्यूलेज. ग्रास इज rich in cellulose, a type of carbohydrate in ruminants like cattle, deer, etc. Bacteria present in the rumen. अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ग्रास में एक सेल्यूलोज होता है जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की टाइप है. ओके, सेल्यूलोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. तो सारे एनिमल्स सेल्यूलोज नहीं पचा सकते. लाइक हम भी ग्रास क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम ग्रास में रहते सेल्यूलोज को हम पचा नहीं सकते. ओके, फिर कैटल हैं, डियर हैं. ओके, ऐसे बैक्टीरियल रिप्रेजेंट रूमिन इन हेल्प इन डाइजेशन सेल्यूलोज.
अभी यहाँ पर काव में जो सेलुलोज रहते हैं, रूमिन रहता है जो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। ओके, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और हम भी सेलुलोज को नहीं पचा सकते, इसलिए हम कभी घास नहीं खाते। एनिमल लाइक अ हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सेक लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड अ सेरेक्यूम between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food digested here by the action of the certain bacteria which are not present in the human. ओके, यहाँ पर क्या बोले कि स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफियस के बीच में रूमन होता है जो सेल्यूलोज को पचाने का काम करती है। ओके, so far you have the learned about the animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have the mouth and digestive system. Then how do they acquire the digested food? In the section below you will learn another interesting way the food intake. अभी यहाँ पर तो हमने काव के बारे में बात की, डाइजेशन सिस्टम इन रूमिनेंट एनिमल के बारे में बात की, बट अभी ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह की नहीं होती, प्रोसेस की नहीं होती। ओके, तो ऐसे एनिमल किस तरह से अपना फूड पचाते हैं? तो फीडिंग एंड डाइजेस्टिंग इन एमीबा। ओके, तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोप single cold organism found in water. अमीबा ऐसे सिंगल एक कोशी सजीव है, सिंगल कोश है, उसके सेल हैं, सिंगल सेल हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में मतलब कि तालाब में पाया जाता है। ओके, अमीबा हैज़ अ सेल membrane around it and dense the nucleus and many small bubble like a vacuole in it. A cycloplasms amoeba constantly change in its shape and position, constantly change its position. देखो यहाँ पर अमीबा की पिक्चर है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये सेंड्यूपोडियम है। ओके, ये सेंड्यूपोडियम है जो फूड के पार्टिकल्स हैं उसको निकलता है। ओके, सेंड्यूपोडियम अमीबा के पास ऐसी रचना है जिसे सेंड्यूपोडियम कहते हैं, जो फूड को इस तरह से निकल जाता है। देखो यहाँ पर। ओके, मोर द फिंगर लाइक projections called the सेंड्यूपोडियम is folds feed the four movements and capture the food. खाने को कैप्चर करता है, देखो यहाँ पर। ओके, इस तरह से ये है। अंडरस्टैंड नाउ? अमीबा फीड ऑन द सम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंस फूड इट पर्स आउट द सेंड्यूपोडियम अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड engulf it. The food become the trapped into the food वोकेल। फूड वोकेल्स में ट्रैप करता है। देखो यहाँ पर अमीबा क्या करता है कि अमीबा जो तालाब में रहता है, ओके, उसके ऐसी रचना है कि उसके आसपास जब फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, एक माइक्रोस्कोप है। ओके, वही माइक्रोस्कोप है, मतलब कि बहुत ही छोटा जीव है, तो वो भी क्या करते हैं, उसके आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, माइक्रोस्कोप रहते हैं, उसको वो फीड करता है। ओके, अमीबा जब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ खाने के लिए फूड आया है, सेंस होता है उसको, तो वो इस तरह से ये अपने पेंडुलम को आगे की ओर बढ़ाता है और अपने फूड को अंदर एंटर कर देता है। ओके, समझ में? पार्टिकल्स और एनगल्फ यहाँ पर एंटर
कर देता है। एंगल्फ मतलब कि एंटर करना, ओके। और एंड द फूड इज बिकम ट्रैप द फूड वोकल। अभी यहाँ पर फूड वोकल में ये है, देखो यहाँ पर फूड वोकल में फूड डाइजेस्ट होने के लिए जाता है, ओके। डाइजेस्टिव जूसेस आर द सीक्रेट इन द फूड वोकल। अभी यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सीक्रेट होती है फूड वोकल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक द डाउन द simpler substance gradually in digested food and absorb the substance and use for the growth, maintenance and multiplications। अभी यहाँ पर क्या करते हैं कि फूड वोकल में जो फूड पहुँचता है वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस में से डाइजेस्टिव जूसेस ऑब्जर्व करता है अपने अमीबा के ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ओके, मल्टीप्लाई के लिए, ओके। द अनडाइजेस्टेड रिज्यूड फूड इन द एक्सप्लेट आउटसाइड बाय द वोकल। यहाँ पर देखो बाहर निकलता है, ये जूसेस यहाँ से अनपचा हुआ खाना इस तरह से बाहर निकल रहा है, ओके, आउटसाइड बाय द वोकल। The basic process of digestion of the food and release the energy is the same in the all animal. In a later chapter, we learn about the transport of the food observed by the intestine of the various part of the body. अब हमने इस चैप्टर में देखा, ओके, animal nutrition including the nutrient requirement, mode of the intake of the food and its utilizations in the body, okay. Human digestion system consider the alimentary canals and secret glands and consider the buccal cavities, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and एनस, ओके। इस तरह से हमने देखा। फिर न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो इनवॉल्विंग है इंटरेस्ट डाइजेशन, ओके, एब्जॉर्ब, इस बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, ओके। अभी नाउ ये सारा हमें एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज की पिक में भेज दूँगी, आप पहले एक्सरसाइज लिख लें फिर हम थोड़ा समझेंगे, ओके। एक्सरसाइज के आंसर की पिक में आपको भेज दूंगी, ओके, जो आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू।